अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, कुछ दायमी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे माशरे में ख़ासी पाई जाती हैं। इनके बारे में शऊर और आगाही ना होने की वजह से अक्सर व बेशतर लोग इनकी अलामात को देख तो रहे होते हैं लेकिन डॉक्टर से रुजू नहीं करते, जिसकी बिना पर ये बीमारियां बर वक्त सामने नहीं आती, लिहाजा इलाज सही वक्त पर शुरू नहीं हो पाता। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर बीमारियां ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर की हैं। इन बीमारियों के साथ जो सबसे बड़े ख़तरात लाहक हैं वो ये हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर जो ख़राबियाँ हो रही होती हैं वो उम्र के इंतहाई हिस्से के पास बड़े ख़तरनाक अंदाज में सामने आ सकती हैं। आज हम बात करेंगे ज़ियाबतीस की वजह से आँखों में जो नुकसान होता है उसके बारे में, और आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्जील सुल्तान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एट लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, बातों की इब्तिदा मैं ज़ियाबतीस से करना चाहूँगा। ज़ियाबतीस, जैसे कि आप जानते हैं, बेशुमार लोगों को लाहक है हमारे ख़ित्ते में और वो उसके साथ ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं, इलाज करवाते हुए भी, और एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इस बीमारी का शिकार तो हैं लेकिन वो अभी तक डॉक्टर के पास गए नहीं और बीमारी सामने नहीं आई। ज़ियाबतीस की क्या अक़साम भी होती हैं, और ज़ियाबतीस के बाद साथ ऐसे कौन से ख़तरे लाहक हैं जिसकी बिना पर इसका वक्त पर सामने आ जाना ज़रूरी है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। असल में डायबिटीज़ जो होती है, ज़ियाबतीस जो, दो तरह की होती है, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो होती है जो कि एक इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, और टाइप 2 जो होती है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। यूजुअली टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो अर्ली एज में डायग्नोज होती है, और वो उसमें आप डेफिनेटली एज द नेम इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसमें आपको इंसुलिन लगानी ही होती है क्योंकि इंसुलिन में टोटली लैकिंग होती है जी। उसलिए ऐसे जो पेशेंट जो कि डायग्नोज होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, उनको बहुत रेगुलर चेकअप्स और फॉलोअप्स की ज़रूरत होती है ताकि उनको लॉन्ग टर्म कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके जी। एज़ कम्पेयर टू टाइप 1। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है यूजली ओल्ड एज में डायग्नोज होती है आफ्टर 40 ईयर्स, और उसमें मेल या फीमेल कोई भी इन्वॉल्व हो सकती है, और उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव होती है, लेकिन उसमें टोटली लैक ऑफ इंसुलिन नहीं होता, उसमें इंसुलिन थोड़ी बहुत बन रही होती है। हाँ, बन रही होती है, तो इसलिए गोलियों में की सूरत में उनको ग्लूकोज इंसुलिन प्रोवाइड की जा रही होती है। तो अब ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस, तो इनको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करना पड़ता है रेगुलरली। हमारे यहाँ ये कि पेशेंट्स आते बहुत लेट हैं जी। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में डेवलप हो चुकी होती है, उनमें अवेयरनेस भी नहीं होती। बहुत सारे तो लोग ये कहते हैं कि यार अगर हमने एक दफ़ा गोली खा ली या एक दफ़ा इंसुलिन का इंजेक्शन तो हमें पूरी ज़िंदगी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पेशेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं होती बिल्कुल डायबिटीज़ से। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने तस्करा किया कि डायबिटीज़ की 2 अक़साम हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वाले इंसुलिन के बगैर रह नहीं सकते, और टाइप 2 वालों में इंसुलिन थोड़ी बहुत बन रही होती है, लिहाजा उनका इलाज दवाओं के ज़रिए किया जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में हम बहुत ज़्यादा ज़ोर इस बात पर देते हैं कि ये बीमारी वक्त पर सामने आ जाए और इलाज पर तवज्जो दी जाए, यानी शुगर लेवल्स को जिस हद तक मुमकिन हो सके कंट्रोल किया जाए, और जितना जल्दी ये कंट्रोल शुरू कर दिया जाए उतना बेहतर है। वक्त के साथ साथ इंसान ऐसे कौन से नुकसान या ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकता है जो उसके लिए आगे चलकर ज़िंदगी में माजूरी का या तकलीफ़ का बायस बनेंगी? इसमें ये होता है कि डायबिटीज़ इसलिए कहते हैं कि जल्दी डायग्नोज हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोज होती है उतनी जल्दी आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जितनी ज़्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में रहती है उतनी जगहों पे जितने विसराज हैं उनको इन्वॉल्व करती रहती है, और उनमें कॉम्प्लिकेशन स्लो पॉइजनिंग की तरह डेवलप होती रहती है। उसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं आपको पता है, उसमें आपका जो है आई इन्वॉल्वमेंट है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, और इसके अलावा अदर विसराज जिसमें हार्ट आ गया। तो इसमें यह कि अगर जितना जल्दी डायग्नोज होता है उतनी जल्दी जितना ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में मिनिमम होगी उतने उसकी कॉम्प्लिकेशंस के भी रेट कम होंगे। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है दे नीड टू हैव अ रेगुलर फॉलोअप्स, वो अपने रेगुलर फॉलोअप्स कराते रहें जहाँ जहाँ भी उनके रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट हैं। लाइक अगर वो एक फिजिशियन ने पेशेंट को डायग्नोज किया है कि उसको डायबिटीज़ है, तो ही शुड रेफर द पेशेंट टू आई स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर को दिखाएं, और इसके अलावा हार्ट के लिए भी कार्डियोलॉजिस्ट का एक ओपिनियन ले लें कि भाई इस लेवल पे इनकी क्या कंडीशन है। और अगर
सारी कंडीशंस आर नॉर्मल, अगर सारी कंडीशन बिल्कुल ठीक हैं तो उसके लिए कोई इतना मेजर इशू नहीं होता। उसके लिए आप रेगुलर फॉलोअप्स कराते हैं ईयरली तो भी बेनिफिट जा सकता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो रेफ़र ही नहीं, पेशेंट्स इधर उधर किए जाते, या पेशेंट खुद बहुत इस चीज़ को लेथार्जिक होता है कि मैं क्यों जाऊँ इधर, मैंने दिखा तो जी, दिया फिजिशियन को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। असल में ये पेशेंट की अपनी एजम्पशंस होती हैं, जबकि वो इंट्रासेलुलर लेवल पे अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे वो चीज़ उसको खामोशी से नुकसान हो रहा होता है। पहुंचा रही थी। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। वो स्लो पॉइजन है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म की शरियानों से गुजर रहा है, और जहाँ जहाँ पे भी वो एरियाज़ को, विसरास को डैमेज कर रहा है। जी, सेम हैपन टू आई। आई में भी यही होता है कि जो लोग अगर कंट्रोल्ड डायबिटिक हों तो उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, आँख में जो पर्दे के जो मसाइल हैं शुगर की वजह से, उनकी कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत कम है। लेकिन अगर वो कंट्रोल डायबिटिक नहीं है, उनकी फ्लक्चुएटिंग शुगर लेवल्स हैं, उसमें आई की कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत हाई होना शुरू हो जाता है। इट इज़ रिकमेंडेड नॉर्मली कि अगर एक पेशेंट अपनी कंट्रोल डायबिटिक भी है तो 15 to 20 ईयर्स में उसको आई की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होनी है। अब आप यू नीड टू इम्प्रूव इट। उसको इम्प्रूव करिए कि अगर आप कंट्रोल्ड होंगे तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन लेट होंगी। ये नहीं हो सकता कि होंगी नहीं, कॉम्प्लिकेशन तो होंगी, लेकिन उसको आप लेट कर सकते हैं इस कॉम्प्लिकेशन को, जितना स्ट्रांगली कंट्रोल डायबिटीज़ होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तस्करा किया था दो अक़साम का, टाइप 1 और टाइप 2। जी जी। आँख के लिए कौन सी ज़्यादा ख़तरनाक होती है? आँख के लिए तो वैसे दोनों ही ख़तरनाक है। टाइप 1 जो कि डेफिनेटली इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, यंग एज में होती है, उनमें डैमेज ज़्यादा होता है। और जो टाइप 2 होती है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, डैमेज तो उसमें भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये कि टाइप 1 में जो है ना पर्दे की शरियानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज करती हैं पर्दे को, और उसमें कॉम्प्लिकेशन के रेट बहुत हाई है। और जबकि टाइप 2 जो है वो ओल्ड एज में डायग्नोज होती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन भी लेट डेवलप होती हैं। तो इसलिए, और इंसुलिन डिपेंडेंट जो होते हैं उनको डेफिनेटली इंसुलिन पे बड़ा स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर उनकी इंसुलिन कम बेश होती रहे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जल्दी होने के होते हैं। ज़ियाबतीस की बुनियाद पर आँख में होने वाली ख़राबियाँ क्या मुस्तकिल तौर पर बीनाई के ज़ाया हो जाने की वजह बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। किस तरह की तब्दीलियाँ अमूमन आँख के अंदर रोनुमा होती हैं? आँख के अंदर असल में मैंने आपको जैसे बताया कि डायबिटीज़ जो है ना एक्ट लाइक अ स्लो पॉइजन। ये आहिस्ता आहिस्ता जब जो है ना आई की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करता है। यूजुअली समटाइम जिनकी फ्लक्चुएटिंग शुगर लेवल्स होते हैं, बार बार कभी कम ज़्यादा हो रही होती है, उनको सबसे कॉमन कंप्लेन ये आती है कि उनको बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग ग्लासेस, बार बार उनको चश्मा तब्दील करने की कंप्लेन होती है। अभी नंबर हमने चेक कराया था डॉक्टर साहब, तो हमें इससे भी नज़र नहीं आ रहा। फिर आप जब चेक करते हो तो आपको लगता है कि आपने पहले नंबर अगर +1 का दिया था, अब 1.5 हो गया, या +1.5 था तो कम हो गया। तो शुगर क्या करती है, शुगर आपके लेंस की चेंजेस और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल शुगर लेवल की वजह से भी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और पेशेंट की मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग इन ग्लासेस। बार बार वो ये कहता है कि मुझे चश्मे बहुत रेगुलरली चेंज करना पड़ रहे हैं, मुझे नज़र सही नहीं आ रहा, और करीब में भी मुझे मुश्किल हो रही है। तो इसके साथ साथ और कॉम्प्लिकेशंस तो जो और पर्दे पे होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन कंप्लेंट पेशेंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग इन ग्लासेस होती है। जी, वो अपने ये कहता है कि मुझे चश्मे से साफ नज़र नहीं आता। डॉक्टर साहब अभी 1-2 महीने पहले तो चेक कराया था, 3 महीने पहले। तो अगर हम उनको चश्मे के नंबर ही देते रहें तो फिर दोबारा किसी और के पास चले जाएंगे। तो आइडियली मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि पहले आप अपनी शुगर चेक कराएं, ताकि हमें पता चले आपकी शुगर कितनी फ्रीक्वेंटली नॉर्मल आ रही है। अगर शुगर नॉर्मल होती है दैट कुड बी द अदर रीज़न, लेकिन ये कि अगर इनमें ज़्यादातर फ्लक्चुएटिंग शुगर लेवल्स की वजह से इनके चश्मों के नंबर में फ़र्क आ रहा होता है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर ज़ियाबतीस और आँखों की सेहत के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।